जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संसाधन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, और जानेंगे कि रिसोर्सेज संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से इसका वर्गीकरण किया गया है और कहाँ कहाँ पर जो है ये इसका वितरण है, कहाँ कहाँ पर ये फैले हुए हैं। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके जो है कुछ शर्तें देख लेते हैं। जैसे कि मानव की आवश्यकता को यह पूरा करने में सक्षम हो एवं इसके प्रयोग की जो है हमारे पास तकनीक हो, तभी जो है हम इसे संसाधन मानेंगे। इसमें इसको जो दो तरीके से जो है वर्गीकरण करते हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन में। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। जि पृथ्वी के भूगर्भ से जिनको खानों से निकाला जाता है उसे ही जो है खनिज कहते हैं। अभी इसका जो वर्गीकरण है वो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो तरह से जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है। ध्रुवीय के अंतर्गत आ जाता है लोहा और गैर लोहा। लोहा के अंतर्गत जैसे लोहा, मैग्नीज और निकेल आ जाते हैं, और जो गैर लोहा है जिसमें टिन, सोना, चांदी और तांबा ये सब आ जाते हैं। और ध्रुवीय खनिज के अंतर्गत जो है एक कार्बनिक और कार्बनिक आ जाते हैं। एक कार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे कि चूना। और जो कार्बनिक है उसमें इसमें जो है कार्बन पाया जाता है, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, ये सब जो है ये ध्रुवीय के उदाहरण हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ खनिज पेटियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो है भारत में खनिज पेटियाँ पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले उत्तर पूर्वी खनिज पेटी, मध्यवर्ती खनिज पेटी, दक्षिण खनिज पेटी, इन सबको आगे जो है हम डिटेल्स में देखेंगे। दक्षिण पश्चिमी खनिज पेटी, उत्तर पश्चिम खनिज पेटी तथा कुछ जो है अन्य क्षेत्र हैं उनको भी जान लेंगे। तो सबसे पहले जो है उत्तर पूर्वी खनिज पेटी, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है 3 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत जो है 3 राज्य आते हैं मुख्य रूप से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। जिसमें कि झारखंड में छोटा नागपुर जो है ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि इसको जो है रूर प्रदेश भी कहते हैं। ये इसे जो है मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो है छोटा नागपुर पठार जो है भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है, जिसमें कि लगभग सभी प्रकार के जो है खनिज आ जाते हैं। लोहा, कोयला, मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक, यूरेनियम और ये सब जो है छोटा नागपुर पठार में हो जाते हैं, इसलिए इसको जो है मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मध्यवर्ती पेटी। ये दूसरी महत्वपूर्ण पेटी हो जाती है, जिसके अंतर्गत जो है एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जो है राज्य आ जाते हैं। और इसमें भी जो है लगभग सभी जो है खनिज पाए जाते हैं। जहाँ पर जो है छोटा नागपुर में जो खनिज पाए जाते हैं यहाँ भी वही पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी खनिज पेटी। इसके अंतर्गत कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का जो संलग्न क्षेत्र है उसको शामिल करते हैं। इसमें भी जो है लगभग छोटा नागपुर की विशेषता आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कोयला नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी। ये जो है केरल, कर्नाटक का जो छोटा भाग और गोवा के अंतर्गत ये पेटी है। और इसमें लोहायस्क, गार्नेट और जो आणविक महत्व के खनिज हो जाते हैं ये शामिल है। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम जो खनिज पेटी है। इसमें राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आ जाता है। जैसे कि राजस्थान में चांदी ज़्यादातर राजस्थान के उदयपुर जो है उदयपुर ज़िले में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहायस्क और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। गुजरात में नमक और पेट्रोलियम का जो है उत्पादन होता है। और कुछ अन्य क्षेत्र जैसे कि असम का क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, तटवर्ती और समुद्री जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ जो है हल्के खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके कुछ खनिजों के बारे में जो है डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लोहा अयस्क के बारे में जानेंगे। इसे जो है चक्रीय संसाधन भी कहते हैं, और इसे जो है वर्तमान सभ्यता की रीढ़ कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो उत्पादन होता है वो लोहा अयस्क ये जो है ज़्यादातर उद्योगों में काम आता है। लोहा होता है वो लगभग सभी उद्योगों में काम आता है, इसलिए इसको जो है रीढ़ कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें मैग्नेटाइट जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है 72% से ज़्यादा अधिक लोहा पाया जाता है, और ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क है। इसके बाद आ जाता है एमेटाइट। इसमें जो है लोहा 60 से 70% जो है लोहा पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है लिमोनाइट। इसमें 50 से 60% लोहा का जो अंश होता है वो पाया जाता है। ये रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद जो है चौथा सिडेराइट।
इसमें जो है 40 से 50% लोहा अंश पाया जाता है। ये जो है चाकू और तलवार बनाने के काम में अधिकतर प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे कि ओडिशा जो है वो भारत का 40% लोहे का उत्पादन करता है। ये जो है मयूरभंज बादाम जो पहाड़ है वहाँ से। इसके बाद मैग्नीज के बारे में जान लेते हैं। ये जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग जो है छः 6 किलोग्राम जो है मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। ये महाराष्ट्र और एमपी में बालाघाट इन क्षेत्रों में होता है। अबरक की बात करें तो अबरक में जो है ये इसका निर्यात किया जाता है और इसे जो है बीमार बेटा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम बॉक्साइड। एल्यूमिनियम बॉक्साइड जो है इसका पहले हम निर्यात करते थे लेकिन अब आयात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन नहीं घटा लेकिन हमारे पास इसको जो है उपयोग करने की तकनीक आ गई, इसलिए अब जो है इसका आयात करना पड़ता है। तांबा ये जो है एमपी में जैसे बालाघाट, राजस्थान में खेतड़ी, और इसको जो है आयात किया जाता है। जिम्बाब्वे, यूएस और कनाडा का हम इसका आयात करते हैं। अब कुछ एनर्जी जो रिसोर्सेज है उनके बारे में जान लेते हैं, ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो इसमें परंपरागत तथा गैर परंपरागत ये इसको बांटते थे। जैसे कि परंपरागत लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब आ जाते हैं। प्राकृतिक गैस में भी जैसे कि ये न्यूक्लियर इनको इनमें विभाजित कर दिया जाता है। और जो गैर परंपरागत जो मतलब अभी अभी शुरू किए गए जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, शेल गैस, मीथेन, ये सब जो है ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाते हैं। लकड़ी का जैसे कि एक ही स्रोत है जंगल, और जंगल में जो है पेड़, इनसे ही जो है लकड़ी का उत्पादन कर सकते हैं। कोयला की बात करें तो इसे जो है काला सोना कहते हैं और उद्योगों की इसे रोटी कहते हैं। और यहाँ पर इसके प्रकार जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट है। इसमें एंथ्रेसाइट जिसमें कि 92% के आसपास जो है यहाँ पर इसमें कार्बन पाया जाता है। ये उच्च कोटि का जो है कोयला होता है और ये भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है पाया गया। उसके बाद बिटुमिनस जो कि 40 से 80% इसमें कार्बन उपस्थित है। और जो लिग्नाइट है उसमें 40 से लगभग 55% जो है कार्बन पाया जाता है और ये जो है तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद जो है पीट है, ये घटिया किस्म का जो है कोयला होता है। लगभग 35 से 40% इसमें जो है कार्बन होता है। इसके बाद जो है भारत में कोयले का वितरण जैसे कि गोंडवाना क्षेत्र जहाँ पर जो है 99% जो भारत का कुल 99% कोयले का उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र ये सब आ जाते हैं। इनके ये क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे झारखंड में झरिया, बोकारो ये जो आ जाते हैं। उसके बाद 1% जो है वो टर्शियरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागा, नॉर्थ ईस्ट जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम का सबसे पहले इतिहास जान लेते हैं। जैसे कि मान लो बहुत समय पहले जो है छोटे छोटे जीव जो है पेड़ पौधे ये दबकर जो है पृथ्वी के नीचे ये दब गए थे और इनसे जो है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अधिक दाब और ताप के कारण जो है इनसे पेट्रोलियम परिवर्तित हो गई है। जैसे कि ये असम के नारकटिया, डिगबोई, शिवसागर ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। गुजरात में देखें तो अंकलेश्वर, अहमदाबाद के जो कलोल ये सब जो है लुधियाना ये क्षेत्र है। राजस्थान में बाड़मेर और जो पश्चिमी तट है वहाँ पर मुंबई हाई, बसीन ये जो है अलियाबेट ये कुछ क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन के। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो ये जो है पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है ये गैस। और क्षेत्र देखें तो इसके मुंबई हाई, बसीन, गुजरात, जैसलमेर ये जो प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। और जो गेल कंपनी है ये इसके उत्पादन करती है। कुछ नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में जाने तो इसमें जो है यूरेनियम और थोरियम आ जाते हैं। यूरेनियम जो है वो जादूकोड़ा के जो क्षेत्र है वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। और जो थोरियम है ये जो है एक बालू होती है ये मोनाजाइट, इससे जो है ये थोरियम बनाया जाता है। यहाँ पर जो है कुछ इसके क्षेत्र दिए गए जैसे रावत भाटा राजस्थान हो गया। इसके बाद जो सेल गैस आती है ये अवसादी जो है चट्टानों में जैसे कि मीथेन वहाँ से ये निकाली जाती है वो ड्रिलिंग करके। इसके क्षेत्र जैसे खंबाती खाड़ी, गंगा बेसिन, सोन बेसिन ये कुछ जो है क्षेत्र हो जाते हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के जो बेसिन हैं।
और यहाँ पर जैसे गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, क्लीन एनर्जी भी इसको कहते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा का जो है उदाहरण है। इसका टारगेट 2015 में जो है 100 गीगावाट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका जो अवसर भी है भारत के पास, जो कि भारत में जैसे कि भारत में लगभग जो है 300 दिन सूर्य चमकता है, इसलिए जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर संभव है। यहाँ पर जो है कुछ पवन जो ऊर्जा के ये स्रोत हैं, इनको आप देख लेना। और ये ज्वारीय ऊर्जा का जो है जैसे कि समुद्र से जो है बिजली का उत्पादन करना। तो ये कुछ जो है संसाधन के बारे में कुछ डिटेल्स थी। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।